गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटा? टेंथ आईसीएससी का चैप्टर कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बेटा जी। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा? हमने हिस्टोन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, डीएनए के बारे में पढ़ा है, हाउ डीएनए कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, ये सब हमने कल पढ़ लिया है। कल वाली वीडियो देखना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्लास 10th आईसीएसई पार्ट 1 करके देखना, बाय सिर्फ बायोलॉजी आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बेटा जी। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमारे पास क्या है बेटा कि दो क्रोमैटिड मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या देखा हमने कि दो क्रोमैटिड्स मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं। अब ये क्रोमैटिड क्या होता है? ठीक है भाई, अब ये क्रोमैटिड होता क्या है? देखो बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में पड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिन। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन जब एक शेप ले लेता है, ऐसी डम्बल शेप, तो इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड। तो ये क्या है? हमारा क्रोमैटिड है बेटा। तो क्रोमैटिड क्या हुआ? सिंगल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। और दो क्रोमैटिड जुड़कर आपस में क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं बेटा। और दो क्रोमैटिड आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये एक डॉट है ना, एक स्ट्रक्चर, इस डॉट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं बेटा। सेंट्रोमेयर क्या करता है? क्या है सेंट्रोमेयर हमारे पास? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमैटिड। और इसी से बेटा स्पिंडल फाइबर भी ज्वाइन होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जब सेल डिवीज़न होती है तो स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ते हैं, वो पता चल जाएगा जब हम सेल डिवीज़न वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में क्लियर हुआ कि क्रोमैटिड क्या होता है? सिंगल एक आर्म क्रोमोसोम की को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं बेटा। और दो क्रोमैटिड आपस में कैसे जुड़े होते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। अब हम चलते हैं आगे हमारे पास बेटा एक टर्म होती है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? A pair of corresponding chromosome of the same size and shape, one obtained from each parent, is called homologous chromosome। तो इसका क्या मतलब है बेटा कि एक गैमीट, एक क्रोमैटिड हमारे पास फादर से आता है। ये किसका हुआ? क्रोमैटिड फादर का। और ये क्रोमैटिड किसका हुआ? मदर का। तो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो हमारे पास एक क्रोमोसोम बनता है। तो इस क्रोमोसोम में खासियत क्या होगी कि इसका शेप और साइज़ बिल्कुल सिमिलर होगा बेटा। ध्यान से सुनो, इसका शेप और साइज़ बिल्कुल सिमिलर होगा। तो ऐसा क्रोमोसोम जिसका साइज़ और शेप बिल्कुल सिमिलर हो और जो हमें ये फादर और मदर से मिला हो, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम की बेटा दो कैटेगरीज होती हैं। ध्यान से सुनो, एक क्रोमोसोम की हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले ये जान लो कि ह्यूमन के अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और 46 हमारे पास 23 के पेयर में होते हैं। ठीक है, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ बेटा। ह्यूमंस के केस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 23 के पेयर होते हैं। ठीक है, तो अब दो कैटेगरीज जो हम कर रहे हैं ये वाली, इसमें क्या है कि एक कैटेगरी फर्स्ट से 22 तक जो पहले 22 पेयर होंगे बेटा ह्यूमन बीइंग में, ये कैसे होंगे? दीज आर द क्रोमोसोम विच डिटर्मिन जनरल बॉडी फीचर। ये वो क्रोमोसोम हैं 1 से 22 तक जो बिल्कुल सिमिलर होंगे शेप, साइज, स्ट्रक्चर में। तो इनका फंक्शन क्या है बेटा? जनरल बॉडी फीचर्स
देखना, जैसे कि हाइट कैसी होगी, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ठीक है, ये सारे फीचर। और 1 से 22 सिमिलर क्रोमोसोम जो जनरल बॉडी फीचर को डिटर्मिन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये बात क्लियर हुई। ऑटोसोम कौन से हैं? 22, फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि सिमिलर होंगे शेप और साइज में, प्लस हमारे जनरल बॉडी फीचर को डिटर्मिन करेंगे, उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं बेटा। तो हमारे पास सेकंड टाइप कौन सी है? एलोसोम बेटा, या फिर सेक्स क्रोमोसोम। दीज आर द काइंड ऑफ क्रोमोसोम, ये वो वाले क्रोमोसोम होते हैं बेटा दैट डिटर्मिन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो जेंडर बताते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। और ह्यूमन में लास्ट पेयर जो होगा, एक पेयर जो होगा वो कौन सा होगा? सेक्स क्रोमोसोम का। मेल में ये XY होता है, फीमेल में ये XX होता है। बात क्लियर हुई? ओके, 23 का पेयर बोला था मैंने क्या बोला था कि हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स के, जिनमें से 22 क्या हो गया बेटा? ऑटोसोम। और एक पेयर जो बचा लास्ट वन, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। ये देख लो। अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल में हमारे पास मैंने बोला था कि कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? X और Y। फीमेल के पास कौन से होते हैं? XX। फिर क्या बनते हैं? इनसे गैमीट बनते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, X और Y। और इधर क्या आया हमारे पास? X एंड X, ठीक है। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ, अब देखो, ठीक है, जब X और X कंबाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो X और X किसका होगा? फीमेल का। मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो जब रिप्रोडक्शन होगी, अगर X और X कंबाइन हो गए तो डॉटर बनेगा, डॉटर बनेगी, बेटी होगी। अगर X और Y कंबाइन होगा तो क्या बनेंगे? बेटा होगा बेटा। ये बात क्लियर है आपको? ये तो बड़ा इजी है, सेक्स डिटर्मिनेशन आपको आ जाएगा, सिंपल। और क्रोमोसोम्स के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? कैरियर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम एक व्हीकल की तरह है बेटा, क्रोमोसोम एक व्हीकल की तरह हैं जो किसे कैरी करते हैं? जीन्स को बेटा। इसके अंदर क्या होती हैं? जीन्स होती हैं। तो पहले देख लो कि ये जीन्स है क्या। जीन्स आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेशल सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड अब क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट और शुगर का एक स्पेशल ग्रुप, ठीक है। तीनों तिगड़ी को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड एक स्पेशल सीक्वेंस में होंगे क्रोमोसोम में, दैट इनकोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, तो न्यूक्लियोटाइड बेटा सुनो, न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड एक प्रोटीन बनाएंगे, और ये प्रोटीन आगे चल के क्या करेगी? किसी करैक्टर को कोड करेगी बेटा। प्रोटीन विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम फीचर्स ऑफ अ बॉडी। तो जीन्स एक ऐसा डीएनए का पार्ट है, स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कोई प्रोटीन बनाता है। जीन डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट है जो कि स्पेशल प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन फिर क्या करती है? कोई ना कोई फीचर बनाती है हमें। जैसे कि हमारे आइज़ का कलर क्या होगा, हम लेफ्टी होंगे या राइट हैंडेड होंगे, ऐसे फीचर्स बेटा। अब जीन की जुड़वा बहन जो होती है वो एलील होती है बेटा। देखो इसका क्या काम है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। एलील एक ऐसा पार्ट है जो जीन की ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, और वो एग्जैक्ट वहीं उसी जगह पर होगी जहाँ जीन पड़ी होगी, सेम। और वो क्या करेगी? क्या? अफेक्टिंग द सेम करैक्टर्स बट इन अ डिफरेंट वे।
तो जीन की जुड़वा बहन कौन सी होगी बेटा? एलील होगी। अब समझो जीन और क्या है वो। देखो बेटा, ये दो गैमीट है हमारे पास। एक ये वाला गैमीट है, कलर और कर लेते हैं, कोई डार्क कलर देखते हैं, ब्लैक से डार्क और क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास मेल गैमीट है, ये हमारे पास फीमेल गैमीट है। इसके अंदर हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, क्रोमैटिड। ठीक है, तो एक क्रोमैटिड के ऊपर स्पेशल सेगमेंट, ये क्या है? स्पेशल सेगमेंट है। एक क्रोमैटिड या क्रोमोसोम के ऊपर स्पेशल सेगमेंट है जिसे हम जीन्स बोलते हैं। तो हर एक को मैंने क्या नाम दे दिया? जीन्स। ठीक है, ये बात समझ में आई कि क्रोमैटिड के ऊपर स्पेशल सेगमेंट। ठीक है, तो ये मेल का है, ये फीमेल का है, और दोनों के ऊपर क्या है? जीन्स है। अभी ये कंबाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, अब दो क्रोमैटिड जुड़कर क्या बनाते हैं? हमें पता है कि क्रोमोसोम बनाते हैं। तो देख लो, इन दोनों ने क्या बना दिया? ये वाला क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है, अब ये दो क्रोमैटिड, ध्यान से सुनो, जब ये दो क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है, तो इन दोनों के आमने सामने क्या होगी? जीन्स होंगी। जब दो क्रोमैटिड एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाती हैं और उसमें एक दूसरे के ऑपोजिट जीन्स हो जाती हैं, तो उन जीन्स को अब हम जीन्स नहीं बोलेंगे, उन जीन्स को अब हम क्या बोलेंगे? एलील्स बोलेंगे बेटा। क्लियर हुई बात कि क्रोमैटिड में जीन्स होती हैं। जब क्रोमोसोम बन जाता है तो एक पर्टिकुलर के ऊपर तो जीन ही होगी, एक क्रोमैटिड के ऊपर तो जीन ही होगी, लेकिन जब एक क्रोमोसोम बन जाएगा, अब ये भी एक जीन है, अब ये भी एक जीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे बेटा। टू जीन्स फेसिंग ईच अदर, एलील क्या है? टू जीन्स फेसिंग ईच अदर इज कॉल्ड एलील। अब देखो, जीन एक पर्टिकुलर करैक्टर को कोड करेंगे, मतलब ये एक जीन है, ये हाइट को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर कंबाइन होगी तो ये क्या बन गई? एलील हो गई। अब एक क्रोमैटिड के ऊपर जो एलील है वो हाइट को ही कंट्रोल करेगी, लेकिन किस करैक्टर को कंट्रोल करेगी? टॉल को। और दूसरी किसे करेगी? ड्वार्फ को। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन तो है और करैक्टर भी ऑल्टरनेटली ही कंट्रोल करती हैं। ठीक है, सॉरी, ट्रेड्स को। क्लियर हुई बात बेटा? तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो गया है कंप्लीट। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है बेटा बुक की, और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस करते हैं ख़त्म और कल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।